लहरों के राजहंस। अंक 2। अंधेरा। अंधेरे में टहलती हुई नंद की आकृति प्रकाश होने तक एक छाया सी नजर आती है। नेपथ्य से श्यामांग का ज्वर प्रलाप सुनाई देता है, धीमा परंतु स्पष्ट। नेपथ्य। कोई स्वर नहीं है, कोई किरण नहीं है, सब कुछ इस अंधकूप में डूब गया है। मुझे सुलझा लेने दो, नहीं तो अपने हाथों का मैं क्या करूँगा। कोई उपाय नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। इन लहरों पर से यह छाया हटा दो। मुझसे यह छाया नहीं ओढ़ी जाती। नंद बोलता है तो नेपथ्य का स्वर अपेक्षा मंद पड़ जाता है। स्पष्टता नंद के स्वर में रहती है, परंतु दोनों स्वर एक दूसरे को काटते चलते हैं। नंद बड़े दीपाधार के पास से झूले की ओर आती हुई छायाकृति। स्वर दबा दबा स्वगत। कितनी लंबी है यह रात, जैसे कि इसे बीतना ही ना हो। बार बार लगता है यह स्वर रात पर पहरा दे रही है, यही इसे बीतने नहीं देता। स्वर नहीं है, कहीं कोई स्वर नहीं है। इस अंधकूप में सब कुछ खो गया है। मेरा स्वर, पानी की लहरों का स्वर, सब कुछ एक आवर्त में घूम रहा है। एक चील सब कुछ झपट कर लिए जा रही है। इसे रोको। नंद झूले के पास से आगे के दीपाधार की ओर आती हुई आकृति। आधी रात से अब तक यह स्वर नहीं रुका। किस आदेश से इसे रोकूं? सोचता था कि यह रुके तो कुछ देर सोने का प्रयत्न करूं। अच्छा हुआ कि सुंदरी तब तक थक कर सो गई थी। वह जाग रही होती तो जाने इस स्वर से उसे कैसा लगता। नेपथ्य। मुझ में साहस नहीं है, किसी में साहस नहीं है। यह चील मुझे लिए जा रही है, जाने कहाँ। नहीं, चील नहीं है। एक छाया है, काले अंधेरे कूप में भटकती हुई छाया। अकेली कराह कर अकेली। मुझे इस कूप से निकालो। इस कूप में पानी नहीं है। इसका पानी कहाँ गया? इसका पानी कौन ले गया? मुझे पानी दो, पानी। नेपथ्य में हल्का का स्वर। अभी देती हूँ पानी, अभी ला रही हूँ। चबूतरे पर सुंदरी दूसरी छायाकृति करवट बदलती है। नंद धीमे कदमों से चबूतरे की ओर जाती हुई छायाकृति झुककर और सुंदरी को देखकर। नहीं, नींद नहीं खुली। दिन भर की थकान और उसके बाद की गहरी निराशा। कितनी कठिनता से नींद आई थी इसे। अलका को सोचना चाहिए था कि इस स्वर से किसी की नींद टूट भी सकती है। नेपथ्य पहले से कुछ ऊंचा स्वर। कोई नहीं देखेगा, मुझे यहाँ कोई नहीं देखेगा। इस अंधेरे में मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? मैं इस अंधेरे में नहीं रहना चाहता। मैं अकेला नहीं रहना चाहता। मुझे एक किरण ला दो, एक किरण। कुछ और ऊंचे स्वर में। कोई नहीं लाएगा, कोई एक भी किरण नहीं लाएगा। सुंदरी फिर करवट बदलती है। उसके मुंह से एक आध शब्द निकल पड़ता है। नहीं, अब और नहीं, बस। सामने के गवाक्ष से प्रत्यूष की हल्की किरण अंदर आती है। नेपथ्य
लहरों में पानी नहीं, कहीं भी पानी नहीं है। नेपथ्य में अलका का स्वर, मैं पानी ले आई हूँ। नेपथ्य में अलका का स्वर, मैं पानी ले आई हूँ, थोड़ा सा पानी पी लो। नेपथ्य हाँफता हुआ स्वर, पानी नहीं है, पानी कहाँ है, कहाँ है पानी। नंद दबे पैरों दाई ओर के द्वार के पास जाता है। नंद पहले से स्पष्ट आकृति, अलका। नेपथ्य पहले से शांत स्वर, यह पानी हाँ है, बस नहीं, प्यास नहीं और प्यास नहीं। स्वर शांत हो जाता है। नंद, अलका। अलका दाईं ओर के द्वार से आती है। वस्त्र और भाव अस्त व्यस्त। अलका, कुमार। नंद, कक्ष में अंधेरा है, दीपक जलाने के लिए अग्नि काष्ठ का ला दो। अलका वापस चली जाती है। नंद चबूतरे के पास जाकर सुंदरी के बालों को सहला देता है। अलका अग्नि काष्ठ लेकर आती है। नंद पास आकर अग्नि काष्ठ के लिए हाथ बढ़ा देता है। नंद, लाओ मुझे दो। अलका, मैं जला देती हूँ। नंद, नहीं, मुझे दे दो। अग्नि काष्ठ उसके हाथ से ले लेता है। लगता है श्यामांग रात भर अर्धमूर्छित रहा है। अलका आंखें झुकाते हुए, हाँ कुमार, इसका अर्थ है कि आप भी रात भर। नंद, मुझे नींद नहीं आई, जाओ, उसे देखभाल की आवश्यकता होगी। अलका, प्रलाप रुक गया है, लगता है नींद आ गई है। देवी सुंदरी। नंद, उसे नींद आ गई थी, जाओ, श्यामांग को फिर भी तुम्हारी आवश्यकता पड़ सकती है। अलका चली जाती है। नंद पीछे के दीपाधार के कुछ एक दीपक जला देता है, फिर अग्निकाष्ठ बुझाकर दीपाधार के नीचे रख देता है। उजाला हो जाने से कक्ष की धुंधली रेखाएं स्पष्ट हो जाती है। चबूतरे पर बिछावन अस्त व्यस्त है, तकिया अपने स्थान से हटकर इधर उधर पड़े हैं। चबूतरे पर और आसपास कुछ फूल और पुष्पमालाएं बिखरी हैं। मत्स्याकार आसन पर एक तकिया तिरछा पड़ा है। मदिरा कोष्ठ पर मदिरा पात्र औंधा पड़ा है, जिससे एक एक बूंद मदिरा अब भी टपक रही है। दो एक चषक श्रृंगार कोष्ठ और चबूतरे पर पड़े हैं। साधारणतः कक्ष का रूप आवेश जनित अस्त व्यस्तता की गवाही देता है। सुंदरी आंखें खोलती है और हल्की सी अंगड़ाई लेकर तकिए से सिर उठाती है। सुंदरी, अभी प्रभात नहीं हुआ। नंद, अभी नहीं, तुम उठ क्यों गई, कुछ देर और सो रहो। सुंदरी एक तकिए से टेक लगाकर दो एक तकिया गोद में रख लेती है। सुंदरी, ये दीपक रात भर जलते रहे, बुझे नहीं। नंद, बुझ गए थे, मैंने अभी फिर जलाए हैं। सुंदरी, आपने जलाए हैं, क्यों, दास दासियां। नंद, मैं नहीं चाहता था कि दास दासियों में से कोई आकर तुम्हारी नींद में बाधा डाले। सुंदरी, आप सोए नहीं। नंद, सोने की चेष्टा की थी, पर नींद नहीं आई, आकर उसके पास बैठ जाता है। सुंदरी, क्यों, मेरे प्रति मन में बहुत क्रोध था। नंद, तुम्हारे प्रति क्रोध, मेरे मन में, ऐसा तुम सोच सकती हो। सुंदरी आंखें मूंदे हुए, कभी कभी चाहती हूँ कि सोच सकूं। आंखें खोल लेती है और सीधी बैठ जाती है। सच, आप कभी मुझ पर क्रोध क्यों नहीं करते, इतनी बार इतनी जगह तरह के कारण होते हैं, फिर भी। नंद खाली चषक उठाकर देखता है और चबूतरे से उठ पड़ता है। नंद, सोचता हूँ यह सब सहेज देना ठीक होगा। दास दासियाँ आकर सब कुछ इस तरह पड़ा हुआ देखेंगी तो। सुंदरी भी चबूतरे से उठ पड़ती है। सुंदरी, तो क्या होगा, हमारे अंतरंग जीवन को लेकर उन्हें कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं। नंद श्रृंगार कोष्ठ से भी चषक
उठा लेता है और दोनों को ले जाकर मदिरा कोष्ठ में रख देता है। औंधे मदिरा पात्र से टपकती हुई बूंदों को पल भर देखता रहता है, फिर उसे सीधा रख देता है। सुंदरी कुछ एक बिखरी हुई मालाओं को उठाकर चबूतरे पर रखती है। नंद, कहने का अधिकार न हो पर सोचने का अधिकार तो किसी को भी रहता ही है। सुंदरी, यह मदिरा पात्र औंधा कैसे हो गया? नंद, ना जाने कैसे हो सकता है। पुष्प मालाओं की एक आध चोट यह भी खा गया हो। मत्स्याकार आसन से तकिया उठाकर चबूतरे की ओर ले आता है। सुंदरी उसके पास जाकर, मुझे सचमुच बहुत खेद है। नंद सलवटें निकालकर तकिया चबूतरे पर रख देता है। नंद, किस बात के लिए? सुंदरी, रात के अपने व्यवहार के लिए। नंद, तुम व्यर्थ ही मन में खेद ला रही हो। तुम उस समय विक्षुब्ध थी। मैं तुम्हारी मन स्थिति में होता तो शायद मैं भी ऐसे ही करता। सुंदरी, आप ऐसे कभी ना करते, मैं आपको जानती नहीं हूँ। नंद, जानती हो तो यह सब किस लिए कर रही हो? सुंदरी, ऐसे ही कहना अच्छा लगता है। कभी कभी सोचती हूँ कि नंद, क्या सोचती हो? सुंदरी, कि आप कभी सचमुच मुझसे रुष्ट हो जाएं, एक रातें मेरे कक्ष में ना आए तो कैसे लगेगा? नंद, अच्छा लगेगा। सुंदरी, अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी कभी कभी चाहती हूँ कि नेपथ्य में प्रभात की शंख ध्वनि सुनाई देती है। प्रभात की शंख ध्वनि? आपने सारी रात बिना सोए ही काट दी। नंद, उससे क्या होता है? सोने के लिए इसके बाद और रातें नहीं आएंगी। सुंदरी श्रृंगार कोष्ठ के पास जाकर पल भर दर्पण के सामने खड़ी रहती है। सुंदरी, सोकर उठने पर अपना चेहरा कैसा लगता है? नंद, कैसा लगता है? सुंदरी, लगता है जैसे इसमें कांति हो ही नहीं। आपको नहीं लगता? नंद, न मुझे नहीं लगता। सुंदरी, ये सब कहने की बातें हैं। आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए, मैं अलका को बुलाकर अपना प्रसाधन कर लूँ। पास आकर उसे सामने के द्वार की ओर भेज देना चाहती है। जाइए, आप जाइए ना। नंद अपने अंदर की अनुभूति से संतुष्ट पल भर आंखें मूंदे रहता है, फिर सामने के द्वार से बाहर गवाक्ष के पास चला जाता है और दोनों बाहें गवाक्ष फैलाकर प्रत्यूष के हल्के उजाले को देखने लगता है। सुंदरी दर्पण के पास जाकर एक एक करके अपनी पलकों को देखती है। अलका दाईं ओर के द्वार से निहारिका आती है। निहारिका, देवी। सुंदरी, निहारिका, अलका कहाँ है? निहारिका, वह अभी अभी बाहर गई है। जाते हुए मुझसे कह गई थी कि आपका कोई आदेश हो तो मैं। सुंदरी, परंतु वह गई कहाँ है? निहारिका, कह रही थी कि कविराज के कक्ष में उनसे कुछ पूछने जा रही है। श्यामांग रात भर। सुंदरी कुछ व्यंग पूर्ण स्वर में, ओह श्यामांग, मैं भूल गई थी कि मैंने परिचर्या के लिए उसे पास के कक्ष में बुला लिया है। मुझे श्रृंगार प्रसाधन के लिए अलका की सहायता की आवश्यकता थी। तुझसे वह काम नहीं होगा, तू जा। निहारिका, आप आदेश दें तो मैं जाकर। सुंदरी, नहीं, अलका को उसका उपचार करने दे, मैं अपना प्रसाधन स्वयं कर लूँगी। निहारिका सिर झुकाकर दाईं ओर के द्वार से चली जाती है। सुंदरी अपने चेहरे को घुमा फिराकर दर्पण में देखती है, फिर प्रसाधन सामग्री को सहेजती हुई एक बार नंद की ओर देख लेती है और मुस्कुराकर वाल्मीकि की पंक्ति गुनगुनाने लगती है। स राजपुत्रः प्रियया विहीनः शोकेन मोहेन च पीड्यमानः।
फिर नंद की ओर देखकर, सुनिए। नंद गवाक्ष के पास से हटकर उसकी ओर आता है। सुंदरी ध्यान से उसके चेहरे को देखती हुई, लगता है बाहर जाकर किसी का कुछ खो गया है। नंद, मैं दूर जंगल के घने वृक्षों को देख रहा था। सुंदरी, क्यों? प्रभात होते ही फिर आखेट का उत्साह जाग आया? नंद, नहीं, उस मृग की बात सोच रहा था कि वहीं घने वृक्षों की ओट में पड़ा हुआ वह। सुंदरी, यहाँ आइए। नंद पास आता हुआ, वहाँ पड़ा हुआ वह कल कैसा लग रहा था, और ना जाने क्यों इस समय प्रभात का फीका चांद भी मुझे कुछ वैसा ही लगा, कोमल, अक्षत और निर्जीव। सुंदरी अपने में व्यस्त, देखिए, अलका नहीं है, मुझे स्वयं अपना प्रसाधन करना होगा। नंद, लगा जैसे घने वृक्षों में सदा से वह इसी तरह अटका हो, इस आशा में कि कभी कोई उसे वहाँ पड़ा देख लेगा और बाहों में उठा ले जाएगा। सुंदरी, आपने सुना है मैंने क्या कहा? नंद, अपने को सहेज कर, क्या कहा है? सुंदरी, कि अलका नहीं है, मुझे अपना प्रसाधन स्वयं करना होगा, इसीलिए आप यहाँ मेरे पास ठहरिए। नंद, परंतु अभी तुम्ही ने कहा था कि। सुंदरी, वह तब कहा था, अब कह रही हूँ कि यहाँ मेरे पास ठहरिए। दर्पण में देखती हुई अपने बाल खोलने लगती है। नंद, और यदि थोड़ी देर में फिर कह दोगी कि। सुंदरी होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने के लिए कहती है। सुंदरी, बाधा न डालिए। नंद मुस्कुराकर आज्ञा पालन की मुद्रा में सामने चबूतरे पर बैठ जाता है। सुंदरी बाल खोलकर धीरे धीरे उसमें तेल लगाती है। एक बात कहूँ? नंद, कहो। सुंदरी, आपको माननी होगी। नंद, तुम्हारी बात मैंने कब नहीं मानी। सुंदरी, आपको वचन देना होगा कि कल रात जो कुछ हुआ उसे आप बिल्कुल भूल जाएंगे। नंद, मुझे तो नहीं लगता कि कल रात ऐसा कुछ हुआ भी है। सुंदरी, आप उस विषय में सोचेंगे भी नहीं। नंद, यह तुम अपने से कहो जो अब भी उस विषय में सोच रही हो। सुंदरी, और कभी मुझे उसकी याद भी नहीं दिलाएंगे। नंद, मुझे याद रहेगी तो याद दिलाऊंगा। सुंदरी, और आज दिन भर प्रसन्न रहेंगे। नंद रुकते से स्वर में, हाँ, प्रसन्न क्यों नहीं रहूँगा। सुंदरी मुस्कुराकर, प्रातः उठते ही मृग की बात सोचेंगे तो प्रसन्न कैसे रहेंगे। नंद उठकर उसके पास आता है। नंद, एक बात का मैं कभी निश्चय नहीं कर पाता। सुंदरी हाथ रोककर उसकी ओर देखती है। सुंदरी, किस बात का? नंद, कि मैं किस पर अधिक मुग्ध हूँ, तुम्हारी सुंदरता पर या तुम्हारी। नंद, एक बात का मैं कभी निश्चय नहीं कर पाता। सुंदरी हाथ रोककर उसकी ओर देखती है। सुंदरी, किस बात का? नंद, कि मैं किस पर अधिक मुग्ध हूँ, तुम्हारी सुंदरता पर या तुम्हारी चातुरी पर। सुंदरी कृत्रिम रोष के साथ उठ खड़ी होती है। सुंदरी, आप मुझे चतुर कहते हैं? नंद, नहीं हो तुम। सुंदरी जैसे बहुत भोलेपन से, नहीं तो। ना, फिर जैसे व्यस्तता पूर्वक ढूंढती हुई, चंदन लेप कहाँ है? अलका ने ना जाने। नंद, चंदन लेप यहाँ है। झुककर नीचे से गिरी हुई कटोरी उठा लेता है और सुंदरी की ओर बढ़ा देता है। यह लो। सुंदरी कटोरी लेकर निराशा के भाव से रख देती है।
सुंदरी, यह तो खाली है। जो थोड़ा बहुत लेप है वह भी सूखा है। नंद, कल तुम्ही ने तो। सुंदरी, आंखों में रोष लाकर, फिर कल की बात याद करते हैं। नंद, अच्छा अब नहीं करूँगा। सुंदरी, पर अब जो याद की इसके लिए दंड भुगतना पड़ेगा। नंद, क्या दंड होगा। सुंदरी, जैसे सोचती हुई, दंड होगा कि आपको दर्पण लेकर आगे के दीपधार की ओर संकेत करती है। वहाँ खड़े होना होगा। यहाँ उजाला नहीं है, मैं अपने को ठीक से नहीं देख पा रही। नंद, बस इतना ही। बढ़कर दर्पण हाथ में लेने लगता है। सुंदरी उसका हाथ रोक देती है। सुंदरी, नहीं, इतनी ही नहीं, इसके अतिरिक्त आज दिन भर कहीं जाना नहीं होगा, आखिर के लिए भी नहीं। यहाँ मेरे पास रहना होगा। नंद, सारा दिन। सुंदरी, आपत्ति करेंगे तो दंड और बढ़ जाएगा। नंद, मैंने आपत्ति कहाँ की है। सुंदरी, तो लीजिए दर्पण। नहीं, ठहरिए। चंदन की कटोरी उठाकर, यह लेप सूख गया है, विशेषक कैसे बनाऊंगी। इसे भिगो लाएंगे। नंद, क्यों नहीं भिगो लाऊंगा। कटोरी उसके हाथ से ले लेता है। आपत्ति करूंगा तो। सुंदरी माथे पर बल डालकर, फिर वही बात। नंद, अच्छा, यह भी नहीं कहूँगा। दाईं ओर के द्वार से चला जाता है और पल भर बाद कटोरी को तीली से हिलाता हुआ लौट आता है। सुंदरी इस बीच दर्पण को आधार से उठाकर उसमें अपनी छाया देखती है। नंद पास आकर, यह लो। सुंदरी कटोरी लेकर रखती हुई, पता है लोग क्या कहते हैं। नंद, क्या कहते हैं। सुंदरी, कहते हैं आपका ब्याह एक यक्षिणी से हुआ है, जो हर समय आपको अपने जादू से चलाती है। नंद, इसमें झूठ क्या है। सुंदरी, झूठ नहीं है। नंद, यक्षिणी हो या नहीं, यह तो मैं नहीं कह सकता, पर मानवी तुम नहीं हो। स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखता हुआ, ऐसा रूप मानवी का नहीं होता। सुंदरी, नहीं होता। मानवी का रूप नहीं देखा। दर्पण उसकी ओर बढ़ा देती है। लीजिए। नंद दर्पण उसके हाथ से ले लेता है। वहाँ जाकर खड़े हो जाइए। नंद आगे के दीपाधार के पास चला जाता है। इस तरह नहीं, पास जाकर दर्पण उसके साथ सटा देती है। इस तरह चंदन की कटोरी हाथ में लेकर, अब मुझे विशेषक बनाने दीजिए। दर्पण में देखती हुई विशेषक बनाने के लिए हाथ माथे के पास ले जाती है। तभी दूर से भिक्षुओं और भिक्षुणियों का संवेद स्वर सुनाई देने लगता है। उसका हाथ पल भर रुका, स्वर क्रमशः पास आता जाता है। नेपथ्य। धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। पृष्ठभूमि में यह स्वर निरंतर चलता रहता है। सुंदरी सहसा अपने को सहेज कर, देखिए दर्पण हिल गया, आप कुछ देर स्थिर खड़े नहीं रह सकते। उस स्वर में पैदा हुई नंद की और स्थिरता उसके चेहरे और हाथों से प्रकट होती है। नंद दर्पण को ठीक रखने का प्रयत्न करता हुआ, अब ठीक है। सुंदरी, नहीं। नंद, अब। सुंदरी, ओह। नंद प्रयत्न पूर्वक ध्यान सुंदरी के चेहरे पर केंद्रित करके, अब। सुंदरी, अब
अब कुछ ठीक है, देखिए अब नहीं हिलिएगा। फिर विशेषक बनाने का प्रयत्न करती है। नंद दर्पण को अपने से इतना सटा लेता है कि उसकी सांस से वह धुंधला जाता है। सुंदरी हाथ रोककर रोषपूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देखती। रहने दीजिए। जाकर चंदन लेप की कटोरी श्रृंगार कोष्ठ में रख देती है। नंद, क्यों, क्या हुआ? अब क्या हुआ? दर्पण हिला तो नहीं? सुंदरी, हिला नहीं, पर आपकी सांस से धुंधला गया है, आप जानबूझकर। नंद धुंधले दर्पण देखता है। नहीं, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अपने उत्तरी से दर्पण को पोंछ देता है। लो अब देखो। सुंदरी, आप दर्पण रख दीजिए, मुझे विशेषक नहीं बनाना है। नंद, क्यों? सुंदरी, मैंने कह दिया मुझे नहीं बनाना है। श्रृंगार कोष्ठ के पास से हटकर चबूतरे की ओर चली जाती है। नंद दर्पण की छाया उस पर डालने का प्रयत्न करता है। नंद, जब तक विशेषक नहीं बनाओगी मैं तुम्हें दर्पण की छाया से बाहर नहीं जाने दूंगा। सुंदरी चबूतरे के पास से हटकर झूले की ओर चली जाती है। नंद दर्पण की छाया उधर डालता है। अब भी दर्पण की छाया तुम्हारे ऊपर है और तुम्हारी छाया दर्पण के अंदर। सुंदरी, आप दर्पण रख दीजिए, मुझे विशेषक नहीं बनाना है, नहीं बनाना है। दर्पण की छाया बचने के लिए झूले से उठकर पीछे दीपाधार के पास से होती हुई चबूतरे के ऊपर आ जाती है। नंद दर्पण उठाकर उस पर छाया डालने का प्रयत्न करता है। भिक्षुओं का समवेत स्वर बहुत पास आकर एकाएक रुक जाता है। स्वर के रुकते ही दर्पण नंद के हाथ में संभल न पाने से नीचे गिरकर टूट जाता है। सुंदरी चौंक कर, दर्पण टूट गया? नंद स्तब्ध सा पहले सुंदरी को फिर टूटे हुए दर्पण को देखता है। सुंदरी चबूतरे पर जहाँ की तहाँ बैठ जाती है। भिक्षुओं और भिक्षुओं का समवेत स्वर फिर आरंभ हो जाता है और क्रमशः दूर होता जाता है। नेपथ्य: धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। नंद कुछ पल खोया सा खड़ा रहता है, फिर बढ़कर सुंदरी के पास आता है। नंद, मुझे खेद है सुंदरी। समवेत स्वर क्रमशः मंद पड़ता हुआ विलीन होने लगता है। देखो सुंदरी। सुंदरी जड़ सी उसकी ओर देखती है और चबूतरे से उठकर आगे के दीपाधार के पास आ जाती है। उसके पास आकर, सुंदरी, आप अपने कक्ष में चले जाइए, मुझे कुछ देर एकांत में रहना चाहती हूँ। मैं कुछ देर एकांत में रहना चाहती हूँ। नंद पल भर और स्थिर सा खड़ा रहने के बाद सिर झुकाए चबूतरे पर चला जाता है। सुंदरी एक बार उसकी ओर देखकर फिर सामने देखने लगती है। सुंदरी, आपसे कहा था मैं कुछ देर एकांत में रहना चाहती हूँ। नंद, परंतु मुझे यहाँ से जाने का अधिकार नहीं है। मैं दिन भर तुम्हारे पास रहने का वचन दे चुका हूँ। सुंदरी, वचन मुझे दिया था ना, अब मेरी ओर से आप वचन मुक्त हैं। नंद, परंतु मैं वचन मुक्त होना नहीं चाहता। आकर टूटे दर्पण को उठाता है और उसे देखता हुआ ले जाकर श्रृंगार कोष्ठ में आधार पर रख देता है। फिर लौटकर सुंदरी के पास आता है। सुनो। सुंदरी न कुछ कहती है न उसकी ओर देखती है। जो टूटा है वह तो कांच का दर्पण है। तुम कहा करती हो ना कि तुम्हारा दर्पण। सुंदरी, उस बात को जाने दीजिए। नंद, अच्छा, आओ वहाँ चलकर बैठो। उसे मत्स्याकार आसन की ओर ले जाना चाहता है। सुंदरी, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ। नंद, वहाँ आ जाओ, बैठकर बात करो। उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे मत्स्याकार आसन तक ले जाता है और कंधों पर हाथ रखकर उसे बिठा देता है। अब बताओ क्या जानना चाहती हो। सुंदरी, जानना चाहती हूँ कि क्या दर्पण का टूटना सचमुच अकारण ही था या उस समय आप
कोई और बात सोच रहे थे। नंद इस बीच श्रृंगार कोष्ठ के पास जाकर चंदन लेप की कटोरी वहाँ से उठा लेता है और लेप को तीली से हिलाता हुआ सुंदरी के पास लौट आता है। नंद आओ, मैं अपने हाथों से तुम्हारे माथे पर विशेषक बना देता हूँ। सुंदरी आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। नंद उसके पास बैठ जाता है। नंद यह तुम कैसे कहती हो कि मैं उस समय और कुछ सोच रहा था। सुंदरी आप उनकी बात नहीं सोच रहे थे। नंद किन की। सुंदरी जिन्होंने आज भिक्षुणी के रूप में दीक्षा ली है। नंद इसीलिए कि भिक्षुणी की मंडली उस समय भवन के बाहर आकर रुकी थी। सुंदरी और इसीलिए भी कि ज्यों ही भिक्षुओं का स्वर रुका त्यों ही। नंद मैं इतना ही कह सकता हूँ कि यह तुम्हारे मन का भ्रम है और कुछ नहीं। मैंने दर्पण अधिक ऊंचा उठा दिया था, इसीलिए उसका संतुलन बना ना रह सका। सुंदरी सच कह रहे हैं। नंद तुमसे झूठ क्यों कहूँगा। सुंदरी एक बार खोज सी दृष्टि से उसकी ओर देखकर वहाँ से उठ पड़ती है। सुंदरी आगे के दीपाधार की ओर आती हुई आप उस समय यह नहीं सोच रहे थे कि भिक्षुओं की मंडली में शायद वे भी होंगी। शायद आपसे भिक्षा लेने के लिए ही वे इस द्वार पर रुकी होंगी। नंद मैं तो नहीं, पर लगता है तुम यह बात सोच रही थी, इसीलिए तुम्हें लगा कि शायद मैं भी। सुंदरी श्रृंगार कोष्ठ की ओर जाती हुई आप मुझसे कहते हैं कि मैं यह बात सोच रही थी। मुझे यही बात तो उस समय सोचनी थी। श्रृंगार कोष्ठ के पास आकर टूटे हुए दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखती है। जाने कैसा सा लगता है। अपना टूटा हुआ प्रतिबिंब देखकर हल्की सी सिहरन शरीर में दौड़ जाती है। इधर आइए। नंद उठकर पास आता है। इसमें मुझे देखिए। नंद उसमें क्यों देखूं, बाहर जो देख रहा हूँ। सुंदरी बाहर भी ऐसी ही अपरूप लगती हूँ। नंद टूटे हुए दर्पण में अपने को देखते जाना बहुत अच्छा लग रहा है। सुंदरी दर्पण में आंखें हटाकर अच्छा लग रहा है। यह 2 भागों में बटा हुआ सीमंत, खंडित मस्तक, खंडित चेहरा, खंडित। नंद उसे आगे बोलने से रोक देता है। नंद और नहीं, यह अखंड रूप यदि तुम अपनी आंखों से देख पाती। सुंदरी पल भर उसकी ओर देखती रहती है। सुंदरी आप कह रहे थे अपने हाथों से मेरा प्रसाधन करेंगे। नंद हाँ, तुम ऐसे ही रुकी रहो। मैं अभी मत्स्याकार आसन की ओर जाता है। अभी क्षण भर तुम्हारे माथे पर पूरा आकाश चित्रित कर दूंगा। मत्स्याकार आसन से चंदन की कटोरी उठाकर वापस आता हुआ बीच में सूर्य और दोनों और सोम और बृहस्पति, ऊपर और नीचे से चारों ग्रह, कर्णफूलों के पास राहु और केतु। सुंदरी इस बीच श्रृंगार कोष्ठ से थोड़ा आगे आ जाती है। सुंदरी आप मेरा सारा प्रसाधन करेंगे। नंद क्यों नहीं करूँगा। सुंदरी अच्छा तो पहले विशेषक बना दीजिए। नंद थोड़ा सा लेप उंगली पर लेकर उसके माथे पर लगाने लगता है। सहसा सामने का एक किवाड़ खटखटा उठता है। नंद सहसा चौंक कर कोई आया है। बाहर हवा का शब्द सुनाई देता है। बंद किवाड़ फिर धीरे धीरे खुल जाता है। सुंदरी हवा है। नंद ऐसी हवा, ठहरो मैं किवाड़ बंद कर दूं। चंदन लेप मदिरा कोष्ठ पर रखकर सामने के द्वार की ओर जाता है। हवा का तेज शब्द सुनाई देता है। द्वार के पास पहुंचता ही है कि दोनों किवाड़ सहसा बंद हो जाते हैं। वह थोड़े प्रयत्न से उन्हें खोलता है। खोलते ही बाहर से ऐसा शब्द सुनाई देता है जैसे कई कबूतर एक साथ गुटर गूं कर रहे हों।
वह धीरे से किवाड़ बंद कर देता है। किवाड़ बंद करते हुए एकाएक ऐसी हवा कैसे चलने लगी? किवाड़ बंद करते हुए एकाएक ऐसी हवा कैसे चलने लगी? सुंदरी उसकी ओर जाती हुई, हवा अभी किसी से पूछकर चलती है क्या? नंद, तुमने सुना किवाड़ खोलते ही कैसा स्वर सुनाई दिया? सुंदरी, हवा से डरे हुए कबूतर हैं, पहले नहीं बोलते थे क्या? नंद, ऐसा नहीं, यह स्वर बहुत असाधारण सा था। ठहरो, फिर से सुनो। फिर किवाड़ खुलता है। इस बार किवाड़ सहज ढंग से खुल जाते हैं। बाहर हवा का शब्द अपेक्षाकृत हल्का सुनाई देता है। कबूतरों का स्वर भी अपेक्षा हल्का पड़ गया है। लगता है दूर एक खुट कबड्ढैया लगातार लकड़ी पर चोंच से प्रहार कर रही हो। नंद किवाड़ फिर बंद कर देता है। सुंदरी उसके पास से हटकर श्रृंगार कोष्ठ की ओर आती है। सुंदरी, आपका मन इतना कच्चा है, यह मैं नहीं जानती थी। वह अभी भी श्रृंगार कोष्ठ तक पहुंच भी नहीं पाई थी कि दाईं ओर के द्वार से अलका घबराई हुई से आती है। अलका, देवी, कुमार। सुंदरी सहसा रुककर, क्या बात है अलका, क्या हुआ है? श्यामांग ठीक तो है ना? अलका हाँफती हुई, वह अभी सो रहा है। मैं आपसे एक और बात कहने आई थी। सुंदरी श्रृंगार कोष्ठ की ओर बढ़ती हुई, कोई ऐसी बात है जो इसमें कहानी आवश्यक थी? अलका, हाँ देवी, अभी अभी मैं बाहर से आ रही थी तो देखा कि आंगन के द्वार पर एक भिक्षु मूर्ति भिक्षा लेने के लिए खड़ी है। 2 बार उसने भिक्षा की याचना की, फिर सहसा लौट पड़ी। तभी मैंने उसे आलोक में देखा कि वे स्वयं गौतम बुद्ध हैं। मैं उसी समय सूचना देने के लिए यहाँ आई। पल भर निशब्दता रहती है। तीनों में से कोई बात नहीं करता। नंद सिर झुकाए, बाहें लपेटे चबूतरे की ओर आता है। नंद अलका से, तुमने ठीक देखा है स्वयं भाई कि स्वयं गौतम बुद्ध भिक्षा के लिए आए थे। अलका, किसी को पहचानने में भूल कर सकती हूँ, पर उन्हें पहचानने में मैं कभी भूल नहीं कर सकती। 2 बार याचना करने पर भी जब कोई उनके पात्र में भिक्षा डालने नहीं आया तो आंखें उठाकर पल भर वे इस गवाक्ष की ओर देखते रहे, फिर सहसा लौट पड़े। सुंदरी, तू जा अलका, अच्छा किया जो आकर तूने सूचना दे दी। अलका, आप कहें तो मैं जाकर। सुंदरी, तू अपने कक्ष में जा और कुछ देर विश्राम कर। मैंने सुना है तू रात भर सोई नहीं है। अलका एक बार सुंदरी की ओर फिर नंद की ओर देखती है, सिर झुकाकर चले जाती है। नंद चबूतरे के पास से हटकर झूले की ओर जाता है। सुंदरी पल भर अपने स्थान पर रुकी रहती है, फिर मदिरा कोष्ठ से चंदन लेप की कटोरी उठाकर नंद के पास चली आ जाती है। नंद खोई खोई सी आंखों से उसे देखता है। सुंदरी कटोरी वाली हाथ ऊपर उठाकर, नंद, जैसे वह भूली हुई बात एकाएक याद हो आई हो। विशेषक, हाँ, कटोरी के लिए हाथ बढ़ाकर, लाओ मुझे दो। सुंदरी उसके बढ़े हुए हाथ के पास से कटोरी हटा लेती है। सुंदरी, नहीं, इस मन से नहीं, पहले बताइए क्या सोच रहे हैं? नंद अव्यवस्थित भाव से, सोच कुछ नहीं रहा। हाँ, सोच रहा था कि सुंदरी, कि उन्हें कैसा लग रहा होगा, उन्होंने मन में क्या सोचा होगा। नंद मदिरा कोष्ठ की ओर आता हुआ, हाँ, यह भी और साथ यह भी
कि सुंदरी की ओर देखकर, तुम्हें यह नहीं लगता कि मुझे जाकर एक बार उनसे इस प्रमाद के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए? सुंदरी चंदन लेप की कटोरी लिए हुए श्रृंगार कोष्ठ के पास आ जाती है और उसे रखकर पल भर सोचती सी खड़ी रहती है। सुंदरी, ऐसा सोचते हैं तो एक बार चले क्यों नहीं जाते? नंद उसकी ओर जाता हुआ, सोचता हूँ कि जाना हो तो। सुंदरी, सुंदरी, ऐसा सोचते हैं तो एक बार चले क्यों नहीं जाते? नंद उसकी ओर जाता हुआ, सोचता हूँ कि जाना हो तो। सुंदरी, इसी समय जाना चाहिए, यही ना? तो जाइए ना। मुझे दिए हुए वचन के कारण विवशता का अनुभव करते हैं, वह विवशता नहीं रहेगी। नंद, परंतु सुंदरी, मैं अपनी ओर से आपको वचन मुक्त कर रही हूँ। नंद, तुम मन से कह रही हो ना चला जाऊं? सुंदरी पल भर उसे देखते रहने के बाद स्नेह, सहानुभूति और आशंका मिश्रित स्वर से, मन से नहीं तो कैसे? नंद उसके स्नेह से प्रभावित, मैं अधिक समय नहीं लूँगा। नदी तट पर आने जाने में जितना समय लगेगा उसके अतिरिक्त घड़ी भर समय और। सुंदरी चेष्टापूर्वक मुस्कुराकर, मैं प्रतीक्षा करूँगी। नंद पल के मूंदे रहता है, फिर सहसा चलने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। नंद, अच्छा। उसका पैर द्वार की ओर बढ़ता ही है कि सुंदरी रुकिए। नंद रुककर उसकी ओर देखता है। सुंदरी चंदन लेप की कटोरी लेकर उसके पास चली आती है। सुंदरी, पूरा आकाश नहीं पर एक ग्रह तो माथे पर अंकित कर ही दीजिए। नंद कटोरी से चंदन लेकर उसके माथे पर एक बिंदु अंकित कर देता है और हल्के से उसकी ठोड़ी को छू देता है। और जाने से पहले एक और वचन देते जाइए। नंद प्रश्नात्मक दृष्टि से उसे देखता है कि लौटकर स्वयं इस विशेषक को पूरा करेंगे। आपके लौटने तक मैं इस बिंदु को सूखने नहीं दूंगी। नंद, परंतु यह बिंदु तो कुछ ही क्षणों में सूख जाएगा और मुझे आने में। सुंदरी, मैंने कहा है मैं आपके आने तक इसे सूखने नहीं दूंगी। पानी में भिगोकर गीला रखूंगी। आपके आने पर ही और सब प्रसाधन भी करूंगी। तभी अपने बाल भी बांधूंगी। नंद विभोर भाव से सिर हिलाता है, अनमने ढंग से द्वार की ओर बढ़ता है। द्वार के पास पहुंचकर रुक जाता है और सुंदरी की ओर देखता है। सुंदरी पास जाकर हाथ के सहारे से उसे जाने के लिए प्रेरित करती है। सुंदरी, अब चाहिए। नंद द्वार से बाहर जाकर भी एक बार मुड़कर उसकी ओर देख लेता है, फिर चला जाता है। सुंदरी गवाक्ष के पास जा खड़ी होती है। गवाक्ष के बढ़ते हुए प्रकाश के आगे उसकी आकृति एक छायाकृति में बदलने लगती है। तभी श्यामांग के प्रलाप का हल्का स्वर सुनाई देता है। नेपथ्य, पानी नहीं है, लहरों में पानी नहीं है। कोई एक किरण ला दो। अंधेरा, यह घना गुमसुम अंधेरा, यह अंधेरा मुझे नहीं सहा जाता। यह छाया मुझसे नहीं ओढ़ी जाती। यह छाया मेरे ऊपर से हटा दो। कोई एक किरण। प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ता है। सुंदरी की छायाकृति अंधेरे में विलीन होने लगती है। अंक 2 समाप्त।